गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग कह रही थी मैं, फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। डेफिनेटली ये बड़ी प्राइवेट सी रीडिंग होगी। इसको आप लव रीडिंग भी कह सकते हैं। आपके पार्टनर की या आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं ऑन एंड ऑफ ये रीडिंग करती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो लेट नाइट मैसेजेस के लिए बहुत रिक्वेस्ट की है कि लेट नाइट मैसेजेस और लेट नाइट थाट्स के बारे में ज़रूर बताएं। तो ज़ाहिरी बात है मैं इसके ऊपर फिर करती भी रहूँगी क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश आएगी वो डेफिनेटली मैं करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थिंक ऑफ़ योर पार्टनर। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, ठीक है। इसमें मैं कोई जनरल करंट एनर्जीज और कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको लेकर कल रात स्पेसिफ़िकली क्या सोच रहे थे, ठीक है। और ये कल रात हर रात हो सकती है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त तक का मैसेज होगा। लेट्स सी कि कल रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अच्छा जनाब, कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी या वो उनकी जो थिंकिंग थी, एक तो ये बात कि आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फिज़िकल डिस्टेंस है, यानी कि आप लोग एक सिटी में नहीं रहते, एक कंट्री में नहीं रहते, या आपके पार्टनर जो हैं वो आप लोगों के साथ शायद थोड़ा सा डिस्टेंट है, आप लोग स्लीपिंग पैटर्न्स डिफरेंट हैं, आप लोग रूम एक शेयर नहीं करते अगर आप लोग यूनियन में हैं तो। बट पर्टिकुलरली अगर वो आपके साथ भी हैं तो वो आपके बारे में आपको लेकर कल रात क्या सोच रहे थे। डिस्टेंस महसूस करते हैं आपके पार्टनर। और दूसरी बात ये कि आपको ऑब्ज़र्व बहुत क्लोजली करते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। कल रात स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर उनकी फ़ीलिंग्स आपके लिए या उनकी थॉट्स या वो जो सोच रहे थे वो ये थी कि वो थोड़े से सीक्रेटिव हुए हुए हैं। और वो सीक्रेटिव यूँ भी हुए हुए हैं कि वो आपकी लाइफ को लेकर या आपके रूटीन को लेकर या आपकी लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसको लेकर वो काफ़ी क्वाइट हुए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका लेस एक्सप्रेसिव होना या आपका लेस एक्सप्रेसिव उनके टूवर्ड्स होना काफ़ी हद तक वक्त को ज़ाया कर रहा है। कभी कभी आपके पार्टनर रात को अक्सर ये भी सोचते हैं कि वक्त कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं करने को, लेकिन एक चीज़ जो वो बहुत डेस्परेटली बात सोचते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि आपके पार्टनर ने एक टू डू लिस्ट बना रखी है और उस टू डू लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट मोमेंट को जो जिसमें उनको जीना चाहिए वो जी नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एकदम से कुछ करने का आपके लिए सोचते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता वो करे क्या, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लिए कुछ करने के लिए या आपके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए उनको बहुत सारे लोगों से जंग लड़नी पड़ेगी। यहाँ मैं जिनकी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में वो ये बहुत सोचते हैं कि आप एक हाई पेडिस्ट्रियन पर हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को और उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास कुछ करने को है तो वो सिर्फ एक अपना आप है जो वो ऑफ़र कर लें, जबकि आपकी तरफ देखा जाए वो आपके लिए कुछ भी करें। तो वो ये बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप तक अप्रोच करने के लिए, आप तक आने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके पास रहने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और बहुत सारे फेजेस हैं जिनको मीट करना पड़ेगा या जिनको फेस करना पड़ेगा। विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक कि वो ये इन ऑब्स्टिकल्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि बार बार इस फोर ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आते हैं कि वक्त जो है वो निकला चला जा रहा है। ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी काफ़ी डूब सी उनकी जो है वो एक फीलिंग और एक एनर्जी है स्पेशली रात में। और ये सोचते सोचते मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वो शायद ये सोचते सोचते ही सो जाते हैं कि वो आपके लिए अगर कुछ करें तो वो क्या करें। ये तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी थिंकिंग। वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कल रात उनकी स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या सोच थी। आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी को कहा हुआ है,
आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, मतलब वो आपको लगता होगा कि ये आपसे दूर हैं लेकिन ये आपके ऊपर काफ़ी क्लोजली इनकी नज़र है। ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये 2 कार्ड्स हम ले लेते हैं। द डेथ, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अरे क्या आपकी लाइफ में 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के स्पेसिफ़िकली कल रात के बिहेवियर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक एक ड्वेल पर्सनालिटी वाला फेज़ है उनका। उनको अपनी ही सोचें कल रात जो हैं वो एकदम से पैशनेट पर्सन बनाते बनाते एक कोल्ड पर्सन बना देती हैं। कल रात से ज़्यादा आई थिंक आपके पार्टनर को मोस्टली एवरी नाइट जब वो आपके बारे में सोचते सोचते सोते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान जो कि उनको हर रात उस मोमेंट को सोचने के लिए डिस्टर्ब करता है। कुछ कहा है आपके पार्टनर ने आपको ऐसा जो वो कल रात ही नहीं बल्कि वो एवरी नाइट सोचते हैं। आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली कल रात ये बात फील हो रही थी कि आप उनके पास से कभी भी जा सकते हैं और कभी भी चले जाएंगे। इवन समटाइम्स उनको ऐसा भी फील होता है कि आपकी फीलिंग्स उनके टूवर्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है, मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रही। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है या वो ये भी सोचते हैं हर रात या कल रात कि अगर वो स्टेब्लिश ही हो जाएंगे ना तभी चीज़ें ठीक होंगी, जबकि ऐसा है नहीं। वो अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं आपके टूवर्ड्स, बिकॉज़ वो जब जब आपके बारे में आने का सोचते हैं तो उनकी हर रात ये फीलिंग और ये थिंकिंग ये होती है कि वो आपको सर्व क्या करें। बहुत सारी मिक्स्ड सी एनर्जी उनकी रातों की होती है और ये मैं इसको कल रात के स्पेसिफिकली सोच रही थी। ये मुझे लग रहा है ये एवरी नाइट है। ये एवरी नाइट इफ़ दे थिंक ऑफ यू एंड दे स्लीप, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ, और ये पैशंस जो हैं उनके, जब वो एक कोल्ड एक इतने क्वाइट पर्सन की तरफ बदलते हैं तो होता इन दी एंड यही है कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होते और वो इसी मिक्स्ड एनर्जी में पता नहीं क्या कुछ ओवर थिंकिंग करते करते वो सोचते हैं। और वो कल रात भी यही कर रहे थे और सोचते सोचते वो एकदम से खुद ब खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और ये डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एक इलास्टिसिटी की तरह का काम कर रहा है। आपके पार्टनर मोस्टली कल रात तो क्या, मुझे तो लग रहा है आपके पार्टनर मोस्टली अपनी फीलिंग्स के साथ जो है वो एक जंग लड़ते हैं। उनका दिल कुछ करने को चाहता है, वो करते कुछ हैं, इन दी एंड इरिटेट भी होते हैं और इरिटेट होने के साथ आपको ही ब्लेम करते हैं। फिर बाद में रियलाइज़ होता है नहीं उनकी गलती है और इसी तरीके से आप लोगों की कुछ ना कुछ रोज़ाना लड़ाई होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी नाइट या कल रात ख़ास तौर पर आपके पार्टनर उस मोमेंट को ज़रूर याद करते हैं जिस मोमेंट की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है। बिकॉज़ डीप डाउन इनसाइड ना वो मोमेंट आपके पार्टनर भूले हैं और आप उनको भी 100% श्योर है कि आप भी नहीं भूले हैं। और ये डेथ कार्ड जो है वो तभी यानी ये एक एंडिंग का और एक बिगिनिंग दोनों का कार्ड है। ये लड़ाई जो आप दोनों के दरमियान कभी हुई होगी या आपके पार्टनर जिन लोगों से लड़ते हैं वो रोज़ाना रात को या कल रात को ख़ास तौर पे सोच रहे थे कि इतने सीरियस ऑब्स्टिकल के साथ अगर गुज़र के आपको हासिल करना है तो इसका साइकिल एंड कब होगा। और इसका साइकिल तभी एंड होगा जब वो अपने सोचने का तरीक़ेकार प्रैक्टिकली बदलेंगे। कल रात वो इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे।
आपको लेकर वो काफ़ी हद तक सोच रहे थे, काफ़ी पैशनेट हैं आपके पर्सन, आपके लिए तो काफ़ी उनके जेन्युइन से इमोशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। और भाई जब तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो तो तुम्हारे इमोशंस का क्या अचार डालें हम, मतलब यस दिस आई कैन ईजिली सी। मुझे लग रहा है आपके पर्सन की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, इनकी कुछ प्री एजम्पशन वाली एक्टिविटी है कि ये खुद ही से चीज़ों को सोच लेते हैं, खुद ही से चीज़ों को समझ लेते हैं, खुद ही से नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही से बातें बना लेते हैं, मामूली सी बात का एक राई का पहाड़ बना लेते हैं और फिर उसका सारा मलबा आपके ऊपर डाल देते हैं। और ये बात ये रोज़ाना सोचते हैं। और कल रात ये ख़ास तौर पे सोच रहे थे, मुझे किसी किसी के पार्टनर अल्कोहलिक लग रहे हैं, अगर अल्कोहलिक नहीं है तो वाइन तो डेफिनेटली पीते हैं। ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर रात को, और स्पेसिफ़िकली जब वो टुन होते हैं तो टुन होके वो आपको ज़रूर याद करते हैं, इन्नहु टुन। इस पूरे ड्राई फेज़ में आपके पार्टनर को अगर कोई रोशनी या कोई लाइफ का कलर नज़र आता है तो वो ये ज़रूर सोचते हैं कि वो आप ही हैं। बिकॉज़ आप देखें ये पर्सन एक कॉफ़िन के पास भी खड़ा हुआ है तो इसके पास गुलाब के फूल हैं, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ इन डार्क। रात को मुझे लग रहा है स्पेसिफ़िकली आपके पार्टनर को या तो आपकी याद आती है या अपने किसी लॉस्ट लव वन की याद आती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। उनको ड्रीम्स या तो आपके आते हैं या अपने लॉस्ट लव वंस के आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रेव है और किसी न किसी से तो कोई एसोसिएशन उनकी है डेफिनेटली। और इस मोमेंट में उनको ऐसा भी फील होता है कि अब आपको कंट्रोल करना, ये मैंने कोशिश की थी कि मैं कल रात का देखूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये बात आ रही है कि ये कल रात की नहीं, ये एवरी नाइट एक्टिविटी है आपके पार्टनर की। दैट एवरी नाइट दे फील कि आपको अपने पास कंट्रोल और होल्ड करके रखना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वो खुद ही हेल्पलेस हैं कि वो अपनी नेचर को कैसे चेंज करें, कि अगर वो लेस एक्सप्रेसिव हैं तो वो आपको कैसे बताएं कि वो आपके लिए बहुत से जज्बात रखते हैं। क्या हुआ है आपके दरमियान आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ों को लेकर आई फील लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हैं, बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, और पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं फिर उनको रात में, मुझे लगता है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स वो रोज़ ये फैसला करते हैं कि अब वो एक नेक्स्ट बिहेवियर के साथ होंगे, लेकिन फिर वो नेक्स्ट डे कोल्ड किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह कोल्ड हो जाते हैं। बुरे इंसान नहीं हैं बट लेस एक्सप्रेसिव हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स सी कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। द हैंगमैन, चलो जी, लेस एक्सप्रेसिव। द हर्मिट, अरे भाई आपके पार्टनर तो बड़े ही खामोश हैं, आपको उलझन नहीं होती। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ जी, एक तो सबसे इरिटेटिंग बात जिससे शायद वो ख़ुद भी बड़े उलझन में होते होंगे, उनका ख़ुद का ही कोल्ड बिहेवियर आपके साथ कल रात ऐसा था कि उनको अपनी चीज़ें स्टक फील हो रही थी। जैसे मैंने कहा कि वो रोज़ डिसाइड करते होंगे कि कल मैं जो हूँ वो बिल्कुल सही बदला हुआ पर्सन होगा, शायद वो आपको कहते भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जैसी मॉर्निंग होती है वो दोबारा से लेस एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। उनको पता है आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो काफ़ी मैच्योर एज्ड पर्सन हैं। आपके इस पूरी रीडिंग में एक चीज़ इतनी स्ट्रांगली आ रही है, वो है टाइम। आपके पर्सन जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, या तो वो नॉस्टैल्जिया उनको होता है या फिर वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आपके पर्सन हर रात, और कल रात तो वो ख़ास तौर पे यही सोच रहे थे कि जब वो होगा तब ये होगा, जब मैं यूँ होऊंगा तब ऐसा होगा, जब वो आएगी जब ये होगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करता, ये वाली फीलिंग है। आपके पर्सन कल रात ये भी सोच रहे थे कि वो आपकी सक्सेस को किस हद तक एंजॉय करें या किस हद तक उसका पार्ट बने। वो आपकी सक्सेस को लेकर कंसर्न भी हैं और आपकी सक्सेस को लेकर चेरिश भी करना चाहते हैं। वो भी इसी तरीके से काम करना चाह रहे हैं जैसे आप काम करते हैं, या तो वो आपको देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।
उनको आपके स्टैंडर्ड तक आने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और शायद वो मेहनत कर भी रहे हैं। वो मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उस तरीके से मेहनत करना मुश्किल है जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं। और कल ये बात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि किस तरीके से आपने मेहनत की है। आप शायद या तो स्कॉलर हैं, या आपका भी ताल्लुक़ साइकिक रीडिंग से है, या आप काउंसलर हैं। यहाँ विद दिस हर्मिट कार्ड आई कैन सी कि आप एक लूनर पर्सन, एक अकेले पर्सन होने के बावजूद भी आप अपनी ही लाइफ और अपने ही रूटीन में काफ़ी मस्त हैं। आई थिंक आप उन लोगों में से हैं जिनको अकेले किसी होटल में अकेले बैठ के खाना खाने में भी डर नहीं लगता, और ऐसे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्शन वो खुद नहीं ले रहे हैं, क्वाइट वो खुद हुए हुए हैं, आपकी सक्सेस को विटनेस भी कर रहे हैं, मेहनत आपकी तरह करना भी चाहते हैं, लेकिन विद दिस हैंग मैन देर इज़ नो एक्शन। और ये बात वो कल रात बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा। बहुत ही खामोशी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, और कल रात उनकी सोचें, उनकी फ़िक्र, उनकी खामोशी उनको कुछ भी नहीं करने दे रही, और वक्त जो है वो निकला चला जा रहा है। यहाँ वॉच है, यहाँ वॉच है, यहाँ वॉच है, यहाँ वॉच है, हर जगह एक क्लॉक है, या हर जगह जो है वो घड़ियाँ हैं। आई थिंक फाइनेंसेस कुछ मसला है आप लोगों की करियर में, क्या है आप लोगों की रिलेशनशिप में, बट काफ़ी क्वाइट हैं। उनको ख़ुद भी इरिटेशन होती है कि वो आइस ब्रेकिंग करें कैसे, और ये बात वो कल रात बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे। आपको नोटिस करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं, आपके साथ लगे भी रहते हैं, दूर से आपको ऑब्ज़र्व भी करते हैं, आपकी एक एक चीज़ पे नज़र है। ये तो आप बिल्कुल कभी भी ये ना भूलिएगा, सोचिएगा कि वो आपको मतलब आपको नोटिस नहीं करते, एक एक चीज़ पे आपकी उनकी नज़र है। लेट्स सी कल रात उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस, मैंने कहा था कि एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, और वो एक्सप्रेसिव नहीं है। दूर से आप कुछ सब चीज़ देखते रहते हैं, फ्लर्ट। यस, प्री एजम्पशन वाली बात मैंने कही थी ना, ख्वाब ख्यालों में ही रोमांस हो रहा है, ख्वाब ख्यालों में ही एक्सप्रेसिव हैं, ख्वाब ख्यालों में ही जो है वो एक्शन ले रहे हैं, ख्वाब ख्यालों में ही सारी दुनिया चल रही है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर फ्लर्ट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता होगा। कल रात वो ये बात भी सोचे थे, फाइनेंसेस एंड करियर। मैंने कहा था और ये बात आ गई सामने। तो कल रात आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी वो तो यही थी कि उनसे एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा। अब या तो आपके पर्सन जो हैं वो खामोश तबीयत के इंसान हैं, उनको नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके से अपने दिल की बात आपसे कहें, अपनी दुनिया में खुद ही सेल्फ एज्यूम करते हैं, खुद ही स्टोरी बनाते हैं, खुद ही उसका कंक्लूजन निकालते हैं, खुद ही नाराज़, खुद ही खुश, मैं सुनूं मेरा दिल, बस ये वाली कैफियत है। हालांकि आपके साथ रिलेशनशिप में कोई हर्डल नहीं नज़र आ रही, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी है, बट इवन देन क्यों नहीं है लाइट हार्टेड, क्या मसाइल हैं, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और वो आपको अपने आपके स्टैंडर्ड का नहीं समझते, ये उनके अपने हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेटर हैं, और आई थिंक इसी वजह से वो अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नाराज़ ज़रा ज़्यादा रहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो आपको लगता होगा कि इनका रौब ज़्यादा है। रौब छोड़ दीजिए, मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्लियरली। वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि आपके एडमायरर्स भी बहुत हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आपके एडमायरर्स हैं। जी बिल्कुल। अब आप मेल हों फीमेल हों, आई हैव नो क्लू, बट आप मुझे अपने पार्टनर के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर पोजीशन में लग रहे हैं,
इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी एज़ वेल, अपीरियंस एज़ वेल। और इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी है उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को खामोशी का लबादा पहनाया हुआ है ताकि आपके ऊपर एक रौब रहे, जबकि अंदर अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो उनको डिस्टर्ब रखती हैं। इसीलिए शायद आप उनके मूड स्विंग्स और टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा बेयर करते होंगे। और कल रात भी वो यही सोच रहे थे, क्योंकि उनको अपनी सोचों का पता है। आपके सामने वो पोर्ट्रे कुछ और करें, लेकिन उनको अपनी सोचों का पता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके पार्टनर ज़्यादातर ब्लेम्स आपको देते हैं या खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी क्या गलती है। क्योंकि विद दिस हर्मिट कार्ड आई फील ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि हर्मिट वो पर्सन होता है जो तन्हा भी होता है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव साइड होती है। ऊपर वाले कार्ड्स जो हैं वो मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर के लग रहे हैं, लेकिन ये वाले जो है इस एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ब्लेम गेम में हमेशा विक्ट्री हासिल करते होंगे, क्योंकि आप शायद उनके ब्लेम्स और उनके इल्ज़ामात में ख़ुद फंस जाते हो। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की कल रात की सोचें थी, वो आपके बारे में ये सोचते हैं। It's not, I'm not getting it actually that it's only about last night. I'm getting it that it's a usual pattern of his thinking. ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल द लव एंड द मोटिवेशन जो आप लोग मेरे साथ मुझे देते हैं, शेयर करते हैं। प्राइवेट रीडिंग की लिंक्स जो हैं या डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।